भारत में तीर्थयात्रा बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। पहले के समय यात्रा में जाना बहुत कठिन था। या तो लोग पैदल जाते थे या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। इसमें थोड़े थोड़े फेर में रुकना पड़ता था और अलग अलग लोगों से मिलना होता था। कहा जाता है कि ऐसी यात्राओं से लोगों को कई अनुभव प्राप्त होते थे। एक बार की बात है, एक सज्जन संत पुरुष थे, श्री सत्याराम जी। उनकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे। तीर्थयात्रा पे जाने वाले लोगों के संघ ने श्री सत्याराम जी से साथ चलने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना के जवाब में सत्याराम जी ने असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने तीर्थयात्रियों को एक कड़वा कद्दू दिया और देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ नहीं आ सकता, लेकिन आप कृपा करके इस कद्दू को साथ ले जाइए और जहां जहां भी स्नान करें, इसे भी पवित्र जल में स्नान जरूर करा लाएं। लोगों ने उनके गुणार्थ पे गौर किए बिना ही वे कद्दू ले लिया और जहां जहां गए स्नान किया, वहां वहां कद्दू को भी स्नान करवाया। तीर्थयात्रियों ने मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया। ऐसे ही यात्रा पूरी करके सब वापस आए और उन लोगों ने वे कद्दू संत जी को दे दिया। सबके वापस आने पर संत सत्याराम जी ने सभी यात्रियों को प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। तीर्थयात्रियों को अलग अलग पकवान परोसे गए। संत सत्याराम जी ने सभी यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा में घूमकर आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनवाई थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और कहा, ये सब्जी तो कड़वी है। संत सत्याराम जी ने आश्चर्य से बताते हुए कहा, ये तो उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्नान करके आया है। बेशक ये तीर्थाटन के पूर्व कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसमें कड़वाहट है। ये सुन सभी यात्रियों को बोध हो गया कि हमने तीर्थाटन किया है, लेकिन अगर हमने अपने मन और स्वभाव को सुधारा नहीं तो तीर्थयात्रा का कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत श्री रविदास जी ने बताया कि अगर मन साफ है तो घर ही एक तीर्थ स्थान बन जाता है। फिर गंगा नहाने या किसी तीर्थ स्थान जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।